क्या आप रोज़ाना रोटी खाते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है। क्या आपको रोटी, नान, बिस्किट या गंदम से बनी चीज़ें खाने के बाद ख़ारिश, छींकें, पेट दर्द, गैस या सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है? हो सकता है आपको गंदम से एलर्जी हो रही हो और आपको इसका इल्म भी ना हो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गंदम से एलर्जी क्या होती है, इसकी ख़तरनाक अलामात क्या हैं, किन चीज़ों से परहेज़ ज़रूरी है और होम्योपैथिक में इस मसले को किस नज़र से देखा जाता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसी अलामात बताऊंगा जिन्हें अक्सर लोग आम बीमारी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर राना अताउल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर टीवी 786। अगर आप सेहत, होम्योपैथी और कुदरती इलाज के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको इस तरह की आने वाली नई वीडियो मिलती रहें। गंदम से एलर्जी क्या है? गंदम दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ग़िज़ाओं में शामिल है। हम रोज़ाना रोटी, नान, बिस्किट, केक और कई ऐसी दूसरी अशिया इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाज़ अफराद का जिस्म गंदम में मौजूद प्रोटीन को बर्दाश्त नहीं करता। जब जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम गंदम की प्रोटीन के ख़िलाफ़ रद्द अमल ज़ाहिर करता है तो ये मसला बच्चों और बड़ों दोनों में हो सकता है। गंदम से एलर्जी की अलामात। आइए हम जानते हैं कि गंदम से एलर्जी की क्या क्या अलामात होती हैं। नंबर 1, जिल्द पर ख़ारिश या सुर्ख दाने बनना। नंबर 2, बार बार छींकें आना या नाक बहना। नंबर 3, आँखों में ख़ारिश या पानी आना। नंबर 4, पेट दर्द, गैस या फारा। नंबर 5, मतली या कै। नंबर 6, इसहाल। नंबर 7, सांस लेने में दुश्वारी या सीने में जकड़न। अगर ये अलामात गंदम वाली ग़िज़ा खाने के बाद बार बार ज़ाहिर हो तो डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। गंदम से एलर्जी होती क्यों है? ये मसला मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकता है। अगर ख़ानदान में एलर्जी या दमा की हिस्ट्री मौजूद हो तो ख़तरा बढ़ जाता है। एक्जिमा और दीगर एलर्जीज़ वाले अफराद में भी ये बीमारी ज़्यादा देखी जाती है। किन चीज़ों से एहतियात ज़रूरी है? अगर आपको गंदम से एलर्जी है तो चीज़ों से एहतियात करें। रोटी, नान, बिस्किट, केक, पास्ता, बेकरी वाली मसनूआत, बेक शुदा ग़िज़ाएँ खरीदते वक़्त अज्जा ज़रूर पढ़ें। अब बताते हैं इसकी मुतबादल ग़िज़ाएँ। खुशकिस्मती से गंदम के कई मुतबादल मौजूद हैं, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल, मकई, बाजरा, ज्वार, दालें, आलू, ये ग़िज़ाएँ बहुत से लोगों के लिए बेहतर मुतबादल साबित होती हैं। अब बताते हैं होम्योपैथिक नुक्ता नज़र से। होम्योपैथिक में दवा मरीज़ की अलामात के मुताबिक मुंतखब की जाती हैं। बाज़ होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। नेट्रोम्योर, बार बार छींकें और नाक बहने की सूरत में नेट्रोम्योर 30 को इस्तेमाल करते हैं और इसको दिन में 2 से 3 बार 5-5 कतरे आधे कप पानी में इस्तेमाल करने से आपकी ये अलामात बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आर्सेनिक एल्बम, एलर्जी के साथ साथ बेचैनी और कमज़ोरी की सूरत में ये मेडिसिन दी जाती है। तो आर्सेनिक 30 के आपने दिन में 5-5 कतरे आधे कप पानी में इस्तेमाल करने हैं। इस तरह आपके ये अलामात बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हिस्टामिनियम मुख्तलिफ एलर्जिक अलामात में इस्तेमाल की जाती हैं। हिस्टामिनियम 30 के आपने 5-5 कतरे दिन में 3 बार आधे कप पानी में इस्तेमाल करने हैं। तो इस तरह आपकी बहुत सी जो एलर्जी है इसको ठीक किया जा सकता है। उसके बाद आर्टिका यूरिनस जल्दी ख़ारिश और छपाकी में इस्तेमाल की जाती है। इसके क्योंकि आपने 10-10 कतरे दिन में 3 बार आधे कप पानी में इस्तेमाल करने हैं। तो इस तरह आपके ये अलामात बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उसके बाद सल्फ़र पुराने जल्दी मसाइल और शदीद ख़ारिश में इस्तेमाल की जाती हैं।
सल्फ़र 30 दिन में 2 बार इस्तेमाल करनी है, आधे कप पानी में 5-5 कतरे। इस तरह आपकी ये एलर्जिक वाली सारी अलामात बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। गंदम से एलर्जी एक आम मगर अहम बीमारी है। अगर गंदम खाने के बाद बार बार खारिश, छींके, पेट दर्द या सांस की तकलीफ़ात हो तो डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। दुरुस्त तशख़ीस और एहतियात के ज़रिए इस मसले को बेहतर अंदाज में कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप या आपके किसी अजीज़ को गंदम से एलर्जी का मसला है। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।